हेलो नमस्कार। मुख्य सेविका बनने वाली समस्त महिला अभ्यर्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग जो मामला आपका मैटर फंसा हुआ है उसके रिगार्डिंग हम लेटेस्ट अपडेट्स देने वाले हैं। साथ ही साथ सभी कैटेगरी की कट ऑफ आंसर की के बाद क्या रहेगी उसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा किया गया है। पूरे वीडियो में जितनी भी डिटेल्स आपको दिखाई जाएंगी सारी जेन्युइन व ऑथेंटिक सोर्सेज से ली गई हैं। हमारा चैनल आपको ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करता है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपका बेनिफिट है, जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा हमारा ये चैनल आपको तुरंत प्रोवाइड कर देगा। साथ ही साथ वीडियो जरूर लाइक किया करिए ताकि अन्य अभ्यर्थियों तक खबरें पहुंच सकें। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। जो मुद्दा फंसा हुआ है ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग फंसा हुआ है। मुख्य सेविका में बेसिकली बहुत सी महिला अभ्यर्थी ऐसी थी जो पेट 2021 के थ्रू ईडब्ल्यूएस के थ्रू अप्लाई की थी मुख्य सेविका भर्ती का फॉर्म। अब हुआ क्या है कि बहुत से महिला अभ्यर्थियों का बेसिकली मैसेजेस आए, कॉल्स आए, तो उनका ये प्रॉब्लम निकल कर सामने आ रहा है कि उनका जो एडमिट कार्ड है उसमें जनरल लिखा आ रहा है और उन्होंने फॉर्म ईडब्ल्यूएस से भरा था। तो यहाँ पर कितने जो है चांसेस हैं कि उनका जो है ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि जनरल में एडमिट कार्ड लिखा आ रहा है तो डेफिनेटली जनरल में ही काउंट होगा। तो इस डाउट को हम क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले यूपीएससी के जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं उसमें ये देखा जाता है कि जो एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का उसमें जनरल मैक्सिमम में लिखा आता है। लेकिन अब क्या हुआ है कि मुख्य सेविका भर्ती में बहुत सी ऐसी भी महिला अभ्यर्थी हैं जिनके एडमिट कार्ड पर ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ है। तो मैटर यहाँ पर फंस रहा है। लेकिन आप अगर ईडब्ल्यूएस से पेट 2021 में आपने अप्लाई किया था, क्योंकि जो फॉर्म ओपन हुए थे मुख्य सेविका के वो ऑटोमेटिक पेट 2021 के थ्रू जो डिटेल्स भरी गई थी वही डिटेल्स आपके छपे हुए वहाँ पर कॉपी किए हुए आ रहे होंगे जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, और उसमें जो जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया था वही कैटेगरी वहाँ पर शो हो रहा था। तो ये जो मुद्दा है ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सभी जानते हैं जनरल कैटेगरी से कम नंबर कट ऑफ जाएगा। तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको पेट 2021 का फॉर्म लेके जाना है, साथ ही साथ मुख्य सेविका का जो आपने फॉर्म भरा था उसको लेकर जाना है प्रिंट आउट, और वहाँ पर उनको दिखाना है कि हमारे एडमिट कार्ड में जनरल कैटेगरी शो हो रहा है लेकिन हमने ईडब्ल्यूएस पॉजेस किया है, यानी ईडब्ल्यूएस धारक हैं हम इस रेडिवर आते हैं तो हमको ये कोटा मिलना चाहिए। तो आपको बेसिकली ये करना है। और जितनी भी महिला अभ्यर्थी अभी घबराई हुई हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास उचित साक्ष्य हैं तो वहाँ जाकर आप दिखा सकते हैं। लेकिन अब बहुत सी महिला अभ्यर्थियों का पेट 2021 का थ्रू जो उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था पेट 2021 का, उनके पास फॉर्म ही नहीं है, तो क्या करें। अगर किसी तरह से कोई साइट के माध्यम से आप वहाँ पर यूपीएससी साइट पर जाइए और वहाँ पर अगर देखिए अगर कोई ऐसा लिंक है, हम भी आपके साथ हैं। अगर ऐसा कोई लिंक होगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जहाँ से आप जाकर अपना पेट 2021 का फॉर्म डाउनलोड कर सकेंगे। बेसिकली अगर आप नहीं कर पा रही हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई साक्ष्य हो, मुख्य सेविका का ही फॉर्म आपने अप्लाई किया था तो उसमें भी ईडब्ल्यूएस कोटा लिखा होगा आपके फॉर्म पे, तो वहाँ जाकर आपको शो करना है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारे ईडब्ल्यूएस धारक ऐसा करेंगे और ऐसा बहुत बार देखा जाता है। लेकिन यही है कि बहुत से महिला अभ्यर्थियों का ईडब्ल्यूएस लिखा आ रहा है, बहुत सी महिला अभ्यर्थियों को जनरल में देखा जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये आंसर की के आने के बाद कट ऑफ क्या जाएगी। काफ़ी गंभीर बात है, क्योंकि अभी पोल के माध्यम से जो देखने को मिल रहा है वो ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसा बता रहे हैं कि 45 से लेकर 55 तक ज़्यादा अभ्यर्थियों का नंबर आ रहा है। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी अपना एक रोल होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कल की न्यूज़पेपर की कटिंग है। बिहार में गिरोह की सरगना 25-25 हज़ार में परीक्षा देने पहुंची थी सॉल्वर, तो यहाँ सॉल्वर गैंग भी इन्वॉल्व है। साथ ही साथ अगर वैकेंसी वाइज डिटेल में बात करें तो 2693 वैकेंसी देखने को मिल रही है। पेट 2021 के थ्रू आने वाली बड़ी भर्ती में से ये एक है। और अब इसमें एक और मैटर है, बीएससी वालों को बाहर किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपका उचित कोटा आपका होना चाहिए। अगर जो आपके नोटिफिकेशन में लिखा है आप अगर उसको प्राप्त की हैं, जो भी वैलिडेशन है, जो भी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपने अप्लाई किया है तो आप रिजेक्ट नहीं होगा आपका फॉर्म। अगर आपने उसके विरुद्ध कोई चीज़ अप्लाई किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। डीवी में आपको मौका तो दिया जाएगा लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन रुक सकता है। नेक्स्ट यहाँ कैटेगरी वाइज देख लिया जाए तो 1079 जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 269, ओबीसी में 727, एससी में 565, एसटी में 53 पोस्ट हैं। ओवरऑल 2693 पोस्ट हैं जिसके लिए फॉर्म जो अप्लाई किए करवाए गए थे, मतलब जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे वो 45,000 प्लस थे और 70% तक जो है उपस्थिति देखी गई है। बाकी यहाँ पर कट ऑफ डिस्कशन हम करने वाले हैं। पहले आपको कुछ डिटेल में बताते हैं जो अभी बीते कुछ दिनों से, जब से 24 तारीख के बाद जो डिटेल्स निकल कर आ रही हैं। बेसिकली हुआ गया कि ये आपका ऑफिशियल साइट पर सारा डाटा लिखा हुआ था। ये सारे जो है आपके मुख्य सेविका के टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाने थे। 20 कुल टॉपिक्स दिए गए हैं जिसमें कुछ टॉपिक्स आपके हाईलाइटेड हैं, जैसे कि प्रतिरक्षा, रोग परामर्श और स्वास्थ्य एजेंसियां, फिर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो यहाँ पर कुछ जो है फोकसेबल किया गया था। अब हुआ क्या है कि आपके परीक्षा में सिर्फ ऐसे
10% क्वेश्चन, 10 से 15% ही देखे जा रहे हैं जो आपके टॉपिक से मैच करते हैं। बाकी कुछ चुनिंदा टॉपिक से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं जिससे महिला अभ्यर्थियों का थोड़ा सा नुकसान हो गया, थोड़ा क्या कहें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। जिस हिसाब का कई सारे यूट्यूबर्स संस्थाओं के द्वारा पढ़ाया गया, वहाँ पे देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला है, जिससे महिला अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कम हो गया। इसी के साथ ही साथ 2 घंटे प्रोवाइड किए गए थे और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी आपके कट ऑफ पर। बाकी अगर देखा जाए तो 100 नंबर पे आप लोगों का मेरिट तैयार होना है और इसमें देखा जा रहा है कि ज़्यादातर महिलाओं का आपका 45 से लेके 55 तक नंबर बन रहे हैं और जिसमें भी EWS का मैटर फंसा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि आंसर की में क्या आपके चांसेस है, कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो मान के चलिए आप लोग का जो आंसर की है उसमें आपको 2 नंबर प्लस होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसी के साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन में भी बड़ा खेल हो सकता है और आपके 4 नंबर तक बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आप अगर इन दोनों को प्लस करें तो 6 नंबर आपके मार्क्स में बढ़ सकते हैं। अभी भी बहुत सा डाउट है, बहुत से महिला अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज़न है, यूट्यूब से मिलाने के बाद भी उनको कन्फ्यूज़न है क्या उनके वाकई में उतने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि भरोसा नहीं होता है। आप बेसिकली पेपर दे के आएँ और आपको पता हो कि यही आंसर है और यूट्यूब में कुछ और आंसर बताया जाए, तो यहाँ पे भरोसा नहीं होता है कि हमने गलत कर दिया है। तो बेसिकली सारी चीज़ें आपके आंसर की पे डिपेंड करती हैं। हो सकता है किसी महिला अभ्यर्थी का 10 नंबर तक आंसर की में बढ़ जाए और हो सकता है किसी महिला अभ्यर्थी का 10 नंबर घट भी जाए। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। हम बात कर लेते हैं आंसर की आप लोग की कब रिलीज़ होगी। तो बेसिकली अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका आंसर की रिलीज़ कर दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, आप सभी का अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आंसर की आने वाला है। और इसी के साथ ही साथ अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आपकी कट ऑफ आंसर की के बाद जो जाएगी, यूआर कैटेगरी का नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग 60 के अप्रॉक्स रहेगा। जी हाँ साथियों, आपका 60 से लेके 65 के मिड में ही आपका जो है कट ऑफ फाइनल आपको देखने को मिलने वाला है। EWS की बात करें तो EWS में लगभग 55 से लेके 57 तक यहाँ पर जो है आपका वेरिएशन होगा। OBC में बात करें तो 55 से लेके 57 यहाँ भी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी SC की बात करें तो 50 के अप्रॉक्स आपका रहने के चांसेस है, ST का 45 के अप्रॉक्स और बाकी जो हमारे साथी हैं हैंडीकैप्ड उनका भी लगभग 45 के अप्रॉक्स जो है आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी कट ऑफ जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, विशेषज्ञों के द्वारा भी ये बताया जा रहा है। अब कोई महिला अभ्यर्थी है तो उनका 70 तक आया है, किसी महिला अभ्यर्थियों का 80 भी टच किया, लेकिन 80 प्लस जाने वाली महिलाओं की संख्या मान के चलिए आपके 10 से 15 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि पेपर का लेवल इस हिसाब का है कि अगर जो सॉल्वर गैंग है वो शायद ही 90+ क्रॉस किए होंगे सॉल्वर वाले, लेकिन ऐसा जो है अभी तक नहीं डेटा निकल कर आ रहा है जिसमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि कई सारी महिलाओं का 70+ जा रहा है। जो भी महिला अभ्यर्थी हैं उनका 60 के अप्रॉक्स 60 से भी कम नंबर ही देखा जा रहा है। इतने मैक्सिमम लोगों के नंबर इतने बन रहे हैं और आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कट ऑफ जाने के संपूर्ण संभावनाएं दिख रही हैं अभी के अकॉर्डिंग। बाकी आंसर की जब रिलीज़ होगी तो इसके अकॉर्डिंग भी एक कट ऑफ एनालिसिस किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हम ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स कवर करते रहेंगे, ज्वाइनिंग तक आपको न्यूज़ प्रोवाइड करते रहेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी के साथ ही साथ कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड।